थे जिनका नाम आदित्य था। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी चाहत थी। वे अक्सर राजमहल की छत पर खड़े होकर घंटों पक्षियों को निहारते और सोचते कि काश वे भी उनकी तरह नीले आसमान में ऊंची उड़ान भर पाते। राजा आदित्य अपनी इस इच्छा को लेकर काफी परेशान रहने लगे। उन्हें लगा कि जमीन पर चलना बहुत मामूली बात है। वे चाहते थे कि वे बादलों के ऊपर से अपने साम्राज्य को देखें। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं आसमान में उड़ सकूं और दुनिया को ऊपर से देख सकूं। जब कोई भी मंत्री उनकी मदद नहीं कर पाया तो राजा आदित्य जंगल में रहने वाले एक ज्ञानी साधु बोधि के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उड़ने का वरदान मांगा। साधु बोधि ने राजा की बात ध्यान से सुनी और शांति से मुस्कुराए। साधु बोधि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें उड़ने की विद्या सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें उस सामने वाले ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर 7 दिनों तक अकेले बैठना होगा। वहीं तुम्हें वह दृष्टि मिलेगी जो एक उड़ने वाले पक्षी के पास होती है। राजा आदित्य ने साधु की बात मान ली और अगले ही दिन पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता बहुत कठिन और पथरीला था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। राजा थक रहे थे, लेकिन आसमान छूने की चाहत ने उन्हें रुकने नहीं दिया। तीसरे दिन राजा आदित्य पर्वत के आधे रास्ते पर पहुंच गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर नीचे देखा तो उन्हें अपना विशाल राजमहल एक छोटे से खिलौने जैसा दिखने लगा। उनके बड़े बड़े बगीचे अब केवल हरे धब्बों की तरह लग रहे थे। उन्हें अपनी उपलब्धियां बहुत छोटी महसूस होने लगीं। 7वें दिन राजा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां से बादल उनके पैरों के नीचे थे। उन्होंने नीचे देखा तो लोग उन्हें नन्ही काली चींटियों की तरह रेंगते हुए दिखाई दिए। उन्हें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस धुंधली आकृतियां थीं। राजा को वहां बहुत अकेलापन महसूस हुआ। 7 दिन पूरे होने पर राजा आदित्य नीचे उतरे और सीधे साधु बोधि के पास गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने कहा, महात्मा, चोटी से मेरा राज्य बहुत छोटा और धुंधला दिखता है। वहां से न तो मुझे किसी की हंसी सुनाई देती है और न ही किसी का दुख दिखाई देता है। साधु बोधि ने समझाया, राजन, यही उड़ने का सच है। जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं तो आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं। उड़ने वाले को केवल सिर दिखाई देते हैं, उनके भाव नहीं। एक सच्चे राजा की शक्ति बादलों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के बीच रहने और उनकी आंखों में झांकने में है। राजा आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उड़ने का विचार त्याग दिया और खुशी खुशी अपने महल